चलिए बताइए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? कितनी अनुसूचियां हैं? देखो ये मैं इसलिए लिख देता हूं, इससे इस क्वेश्चन की वैलिडिटी बढ़ जाती, प्रामाणिकता बढ़ जाती कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो कम से कम हमें पता होना चाहिए। 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। सपोर्टिंग पीडीएफ से नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सपोर्टिंग पीडीएफ भी मैंने लिख दिया है, दोनों लिख दिया, 282 284 है ना। इस प्रश्न का आंसर दीजिए। और जब भी आप टेस्ट दे रहे हो तो अपनी कॉपी के बगल में लिखते रहना कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हो, जिससे पता तो रहे कि हमने कितना पढ़ा और कितना गलत हो रहा है। सुधार भी करना है ना अपन को। हाँ कितनी है? 12 अनुसूची। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर दे रहे हो एकदम, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। ठीक है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल से संबंधित दोस्तों जो प्रावधान किए गए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? 8 में है, 9 में है, 10 में है कि 11 में है? ये भी बहुत सरल सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये बताइए दोस्तों, दल बदल को रोकने के लिए हम कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए? कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए दल बदल को रोकने के लिए? कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए हैं? बताइए, कमेंट बताइए, कौन सा संविधान संशोधन लेकर आए हैं और कौन से प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, ये भी बताओ। किस प्रधानमंत्री के टाइम पीरियड में आया? 52वां संविधान संशोधन कब आया? पूरा बताया करो, 52वां संविधान संशोधन कब आया? 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कब आया? 1985 में आया। बहुत बढ़िया। कौन लेकर आए? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? राजीव गांधी जी। दोस्तों कब दल बदल नहीं लगता है? कब नहीं लगता है दल बदल? अगर किसी पार्टी के कितने सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो दल बदल नहीं लगेगा। कब दल बदल नहीं लगता है? कब दल बदल नहीं लगता है? बताइए, दल बदल कब नहीं लगेगा? कितने सदस्य अगर एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लें तो दल बदल नहीं लगेगा? दल बदल नहीं लगेगा। सभी लोगों को आंसर देना है। कितने सदस्य हैं कि एक पार्टी से जो एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लें दल बदल नहीं लगेगा? एक चीज और मुझे बताइए, क्या कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है? स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी का भागीदारी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद अगर उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो क्या दल बदल लगेगा? मान के चलिए एक्स नाम का एक व्यक्ति है जिसने निर्दलीय चुनाव लड़ा। क्या लड़ा? निर्दलीय चुनाव लड़ा। निर्दलीय चुनाव लड़ने के पश्चात उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। चुनाव जीतने के बाद चुनाव जीता और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, चाहे कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, भाजपा ज्वाइन कर लिया, सपा ज्वाइन कर लिया, कोई भी XYZ जो भी पार्टी ज्वाइन कर ली, तो क्या उस व्यक्ति पर दल बदल लग जाएगा? अरे लगेगा ना भाई। निर्दलीय तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहे हो, चुनाव जीतने के बाद तुम किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर ले हो, तो लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। पढ़ाया हूं, देखो लिखा है कॉपी में। ऐसे काम चलेगा बुआ? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कॉपी में देखिए लिखा हुआ है आपकी, नोट्स बनाए होगे तो, कि अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो ऑटोमेटिक निर्दलीय क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा। क्या लग जाएगा? दल बदल लग जाएगा। संविधान की इस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। बताओ, राज्यसभा में सीटों की बात किसमें की गई? पहली अनुसूची में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में? कोशिश करिए बताने की। अरे बेटा लिखवा तो दिया हूं, MCQs कराने में क्या लिखवाऊं, है ना? ऑलरेडी सब MCQ मतलब पढ़ा दिया है, ये टॉपिक तो हो चुका है। टॉपिक कंप्लीट होने दीजिए, फिर नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें है राज्यसभा की सीटें। तो राज्यसभा की सीटों की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं, राज्यसभा की सीटें दी गई हैं चौथी अनुसूची में। एक आपका होमवर्क है, कम से कम अपने जिस राज्य से आप आते हैं, अगर आप राज्य यूपी से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, जहां से भी आ रहे हैं, कम से कम उस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है? उस राज्य में
राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, और अपने पड़ोसी जैसे बिहार से आ रहे हो तो बिहार के कितने पड़ोसी जो हैं, जितने भी बिहार की सीमा लगती है जितने भी राज्यों से, उन राज्यों के कम से कम राज्यसभा सीटें आपको पता होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि बिहार एसएससी का एग्जाम है। आ गो ना बात समझ में कि आपको अपने बिहार की तो पता ही होना चाहिए। साथ साथ बिहार अगर यूपी से टच हो रहा है तो यूपी में कितनी है, बिहार अगर झारखंड से टच हो रहा है तो झारखंड में कितनी है। तो ये आपका होमवर्क है, कल करके आना है, ठीक है ना। कुछ होमवर्क भी करके आना है। चलो, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की अगर हम बात कर लेते हैं, संविधान की जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से है, भाषाओं से है, शपथ ग्रहण से है, कि महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है? संविधान की जो दूसरी अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है? संविधान की दूसरी अनुसूची में संबंध किससे लिखा हुआ है? अरे नहीं बताए थे कि जब भी आप किसी के यहाँ जाओगे तो सबसे पहले क्या पूछते हो? बताओ भैया, बताओ बताओ कि क्या कितना दोगे हमको पैसा। जब पैसा की बात होगी मतलब वेतन की बात होगी, तो दूसरे में क्या लिखा है? दूसरे में वेतन लिखा है। और जो लोग कुछ कह रहे हैं सर शपथ शपथ, अरे शपथ तो तीसरी में दिया गया है ना, तीसरी में शपथ दिया गया है। भाषाएं 8वीं में दी गई हैं, 8वीं में भाषाएं, और राज्यसभा की सीटें 4थी में दी गई हैं। मतलब पढ़कर नहीं आए आप लोग। 1 घंटे पढ़ाता हूं मात्र आप लोगों को, है ना, कम से कम रिवीजन करते रहा करो, सब्जेक्ट ऐसे तैयार हो जाएगा। वेतन, वेतन किस में है? दूसरी में है। वेतन दूसरी में है, शपथ तीसरी में है, भाषाएं 8वीं में है, राज्यसभा की सीटें 4थी में है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची, दल बदल कानून, संघ की भाषा से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, उपरोक्त में से कोई नहीं। दसवीं अनुसूची का जो संबंध किससे है? दल बदल कानून से, संघ की भाषाओं से, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से, इनमें से कोई नहीं है। अच्छा प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। दल बदल से है। संविधान निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में स्वशासी जिला परिषदों की बात की गई है? सीडीएस का प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद में स्वशासी जिला परिषद की बात की गई है? स्वशासी जिला परिषद बताइए। 8वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 370 में, 6वीं अनुसूची में, अनुच्छेद 250 में। थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा। भले नहीं पढ़ा है तो मैं लॉजिक लगाओ बेटा, लॉजिक का प्रयोग करो, रीजनिंग का प्रयोग, और रीजनिंग का प्रयोग करो। सर रीजनिंग का प्रयोग करेंगे तो अनुच्छेद 370 में तो जम्मू कश्मीर में है, तो सर ये तो होने वाला नहीं है। सर 8वीं अनुसूची में भाषाएं पढ़ाई है तो सर ए नंबर तो होने वाला नहीं है। सर अनुच्छेद 250 केंद्र राज्य संबंध से है तो ये भी नहीं होने वाला है। 6वीं अनुसूची बचा हुआ है, हम लॉजिक का प्रयोग करके भी आंसर निकाल देंगे। चाहे सीडीएस हो चाहे पीडीएस हो, दिमाग लगा के आंसर निकाल देंगे। स्वशासी जिला परिषद की बात हो रही है, किसकी? स्वशासी जिला परिषद 6वीं अनुसूची में। दोस्तों ये क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, बता दूं क्या? सुनना चाहेंगे आप लोग? सुनना चाहेंगे? अगर आप सुनना चाहें तो मैं बता दूं क्या होता है, किस तरीके से होता है। देखो आओ थोड़ा 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची क्या कहता है? 6वीं अनुसूची कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कहता है असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो थोड़ा समझो क्या है। अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों 6वीं अनुसूची के बारे में, तो 6वीं जो अनुसूची है, इस 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये क्षेत्र आता है। 4 क्षेत्र हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 क्षेत्र हैं। एक बात और जान लो, जो कुछ किताबें आई ना नई मार्केट में, उसमें एक क्षेत्र और लिखा है
वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला जो क्षेत्र है ना, दार्जिलिंग में जो चाय की पहाड़ियां हैं, जहाँ चाय बड़ा फेमस है, दार्जिलिंग की टी, उसको भी कुछ लोग शामिल करते हैं, पर ऑफिशियली डाटा में 4 ही है। असम है, मेघालय, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ध्यान रखना। तो अपन को पेपर के अनुसार 4 ही लगाना है। दोस्तों क्या है कि अभी आप लोगों ने एक मुद्दा सुना होगा, काफी आप लोगों ने सुना होगा, लद्दाख में बहुत तेजी के साथ सोनम वांगचुक ने विरोध किया था। किसने विरोध किया था? सोनम वांगचुक जी ने विरोध किया था। याद करिए आप लोग, लद्दाख का काफी लंबे समय से चल रहा था। ये वही सोनम वांगचुक जी हैं जिनके नाम पे 3 इडियट मूवी बनी है, जिसमें आमिर खान जी ने जो रोल निभाया है वो सोनम वांगचुक का ही रोल है। तो लगभग अगर आप थोड़ा करंट अफेयर से अपडेट होंगे तो आपने देखा होगा कि लद्दाख काफी समय से अपनी मांग को लेकर के मांग कर रहा है कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। कहां शामिल किया जाए? 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। अब लद्दाख क्यों चिल्ला रहा है भाई इतने लंबे समय से कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल करो, 6वीं अनुसूची में शामिल करो, जो कि 6वीं अनुसूची में संसद के ने 4 राज्यों को शामिल किया, असम को, मेघालय को, त्रिपुरा को, मिजोरम को। तो लद्दाख क्यों कह रहा है कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल करो? एक लंबे समय से वहां पर आंदोलन चल रहा है। सोनम वांगचुक का कहना है कि अगर लद्दाख जो है दोस्तों नेचर के बहुत करीब है, मतलब प्राकृतिक सौंदर्यता है। क्या है? प्राकृतिक सौंदर्यता है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में प्राकृतिक सौंदर्यता है, बहुत सुंदर है ये, है ना। तो जब ये इसमें प्राकृतिक सुंदरता है और अगर यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, क्या आएंगी? बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, बड़ा बड़ा प्लांट यहाँ पे डालेंगी, तो लद्दाख का जो नेचर है वो नेचर प्रभावित होगा। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं होंगी क्योंकि पूरा बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है ना। अब वहां पर दोस्तों लद्दाख को संरक्षित करने के लिए सोनम वांगचुक जी विरोध कर रहे थे कि लद्दाख में बड़ी बड़ी कंपनियां ना आए, सरकार को इसको 6वीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए। एक लंबे समय से विरोध हुआ। सरकार ने अपने 4-5 लोग भेजे भी कि सोनम वांगचुक जी से बात किया जाए और उसमें चर्चाएं की जाए, पर उनका यह कहना था कि नहीं, हम किसी भी आधार पर समझौता नहीं करेंगे, हमें 6वीं अनुसूची में शामिल करिए। ठीक है, आखिर ऐसा 6वीं अनुसूची में क्या है? 6वीं अनुसूची में दोस्तों ये है कि जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इन क्षेत्रों में अगर केंद्र सरकार को किसी भी प्रकार की कोई योजना लागू करना है तो डायरेक्ट नहीं लागू होती। सर क्यों? ये 6वीं अनुसूची में है। यहां पे कुछ ऐसी जनजातियां रहती है दोस्तों जो कंकाल की पूजा करती है, नर कंकाल की। सोचिए, इसकी पूजा कर रही है, नर कंकाल की पूजा कर रही है। इनका कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा, परिधान बिल्कुल अलग है। क्या है? बिल्कुल अलग है। नर कंकाल की पूजा कर रही है, मतलब सिर विर रखकर पूजा कर रही है, तंत्र विद्याएं कर रही है, तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां क्षेत्र में निवास कर रही हैं। तो अगर सरकार को यहाँ पर किसी भी प्रकार का क्या करना पड़ता है, योजनाएं लागू करना पड़ता है, तो यहाँ पर दोस्तों बनाया गया है एडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। एडीसी, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसी है यहाँ पर। अब ये एडीसी क्या करता है? एडीसी इस क्षेत्रों को विशेष संरक्षण देता है कि सरकार की योजनाएं डायरेक्ट लागू नहीं होंगी, बल्कि सरकार की योजनाएं इस क्षेत्र में इन लोगों के अनुसार लागू होंगी, क्योंकि जनजातियां यहाँ पे विशेष प्रकार की जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं। तो जब विशेष प्रकार की जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं तो यहाँ के नेचर के साथ, यहाँ की जनजातियों के साथ, यहाँ की जनजाति के रहन सहन के साथ, वेशभूषा के साथ, कल्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। जब छेड़छाड़ नहीं होती तो यहाँ का नेचर बना हुआ है, यहाँ की सुंदरता बनी हुई है। क्या है? यहाँ की सुंदरता बनी हुई है। यहाँ जो प्राकृतिक नेचर होना चाहिए वो नेचर है। लद्दाख भी यही कह रहा है कि हमें 6वीं अनुसूची में शामिल कर लो, क्योंकि जैसे ही लद्दाख 6वीं अनुसूची में शामिल होगा, केंद्र सरकार को कोई योजना लागू करनी पड़ेगी तो वहां एडीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम इस क्षेत्र में लागू करें कि नहीं करें। और जब लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा तो लद्दाख की सुंदरता बची रहेगी, लद्दाख में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आएंगी। अब देखो, 2 पक्ष है इसके। सोनम वांगचुक का मानना है कि लद्दाख की सुंदरता बनी रहे, सरकार का मानना है कि अगर हम लद्दाख में विकास नहीं करेंगे तो चाइना लद्दाख में नजर बिल्कुल निगाहें लगा के बैठा हुआ है। अगर हम लद्दाख में बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करेंगे, टूरिज्म को सपोर्ट करेंगे, तो लोग हमारे लद्दाख जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वहां के लोग लद्दाख से जुड़ पाएंगे, कनेक्टिविटी हो पाएगी, लोग अन्य भारतीय भी लद्दाख में जाएंगे, नौकरियां करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो लद्दाख के कटा हुआ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कटा हुआ हिस्सा माना जाता है, उसमें भी जुड़ाव तो महसूस होगा। बिहार के लोग वहां जाएंगे, यूपी के लोग जाएंगे, एमपी के लोग नौकरियां करने वहां जाएंगे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, घर बनेंगे, मकान बनेंगे। तो सरकार का मानना है कि अगर किसी भी क्षेत्र में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो वहां पे तो हमें बड़ी बड़ी कंपनियों को इनवाइट करना पड़ेगा। और इनका मानना है कि अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी तो यहाँ की सुंदरता खत्म होगी। तो एक बहुत बड़ा इशू था 6वीं अनुसूची लद्दाख और सरकार को लेकर के। ये मैंने आपको सिस्टम समझा दिया जो लंबे समय से विवाद चल रहा था कि हमें लद्दाख को किस तरीके से आगे देखना चाहिए। तो सरकार का एक अपना पक्ष है, सोनम वांगचुक जी का अपना पक्ष है, और सभी लोगों का अपना अपना पक्ष है। आगे बात, दूसरा रीजन है कि अगर आप असम जा रहे हैं, मेघालय जा रहे हैं, त्रिपुरा जा रहे हैं, मिजोरम जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं आपको बताना पड़ता है।
अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपके एक विशेष प्रकार की संरक्षण रेखा है। जैसे आप बिहार जा रहे हो, यूपी जा रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, घूमने जा रहे हो, लंबे समय से नौकरी करने जा रहे हो। अगर आप पूर्वोत्तर क्षेत्र में जा रहे हैं तो इनर लाइन परमिट है, वहां पर इनर लाइन परमिट है। क्यों जा रहे हैं बताना पड़ेगा आपको, वहां के सरकार को क्यों आए हैं। फिल्म की शूटिंग करने आए हैं, इन्वायरमेंट को तो प्रभावित नहीं करेंगे, इसी तरीके से वहां की जनजातियों को तो प्रभावित नहीं करेंगे। बहुत नियम कानून बनाए गए हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारे लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जब से गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार की जब से गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, लुक फॉर ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। पॉलिसी क्या है? लुक फॉर ईस्ट, लुक फॉर ईस्ट, लुक फॉर ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। पूर्व की ओर देखने का तात्पर्य यह है कि भारत के लोग, जो भारत के अन्य राज्यों के लोग हैं, वो पूरब को अपना ही माने, पूरब को अलग ना माने। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो भारत के ही राज्य हैं। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनता है। वो अलग बात है कि आज हम धर्म पे लड़ रहे हैं, जाति पे लड़ रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र इस आधार पे विरोध कर रहा है क्योंकि वहां पे मराठी लैंग्वेज को सपोर्ट करना चाहिए। तमिल इस आधार पे कह रहा है कि हमें रुपया का आर मानना ही नहीं है, लो हमें मानना ही नहीं है, ये क्योंकि हिंदी भाषा से लिया गया है। आज हम क्षेत्रों में बटे हुए हैं, हम धर्म पे लड़ रहे हैं, जातियों पे लड़ रहे हैं, हम भाषा पे लड़े जा रहे हैं। इसका फायदा हमें नहीं, इसका फायदा हमारे पड़ोसी देशों को हो रहा है। आज हम जिस संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की बात कर रहे हैं, आज हम यूनियन की बात करते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अरे भाई, कैसे राज्यों को मिलाओगे? आज हम भाषा के आधार पर लड़ रहे हैं। क्या ये देश के लिए सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत बात है। महाराष्ट्र में कुछ लोगों को इसलिए मार दिया जाता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं। तमिल में कुछ लोग इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं कि हमें हिंदी को भाषा सपोर्ट नहीं करेंगे, हिंदी को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हिंदी हमारी नहीं है। तो इससे हमारे देश की एकता प्रभावित हो रही दोस्तों। क्या प्रभावित हो रही है? हमारी एकता प्रभावित हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। आ गया समझ में? तो कोई पूछे तो एटीसी वेटीसी क्या है तो बता सकते हैं कि छठी अनुसूची वाला क्या मुद्दा था। चलो तो देखो आंसर क्या है इसका, सी नंबर है। ठीक है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन भाषाओं को उल्लेख किस अनुसूची में है? ये तो बनी जाएगा 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। क्या भोजपुरी राजभाषा है? अरे सॉरी, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में शामिल है? ये बताओ, राजभाषा तो वैसे भी नहीं है। क्या 8वीं अनुसूची में शामिल है? क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है? क्या अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल है? चलिए, आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन हुआ होगा? क्या बात है, शानदार क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश से हमने तेलंगाना बनाया, तो जब तेलंगाना बनाया तो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी अनुसूची है जिसमें परिवर्तन देखने को मिला होगा? अनुसूची 1 में, अनुसूची 7 में, कि अनुसूची 9 में, कि अनुसूची 10 में? हाँ, लुक फॉर ईस्ट है, जो नॉर्थ स्टेट है। लुक फॉर ईस्ट जो दिया गया है वो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए दिया गया था। पूर्व की ओर देखो। हाँ, बहुत बढ़िया आप लोग आंसर दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं, क्योंकि सर अनुसूची 1 में भारत उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कल भारत में 29 राज्य बनेंगे तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। कल भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। कल भारत में 10 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे तो अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। कल भारत में 25 राज्य बचेंगे तो भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। तो अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है तो अनुसूची 1 में ही परिवर्तन किया जाएगा। संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा पूछा गया है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर। छठवीं अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि छठवीं अनुसूची जो है मणिपुर में लागू नहीं होती। मणिपुर 1 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा था। मणिपुर में घटनाएं हुई, हिंसाएं हुई। फिलहाल में राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लग चुका है। अनुच्छेद 356 का यहाँ पे प्रयोग कर दिया गया है। संविधान के अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय पर कौन सा युग्म सही नहीं है? प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सूची है। दूसरी में निर्वाचन आयोग के अधिकारी एवं कार्य है। 7वीं में केंद्र राज्य शक्तियों का विभाजन है। 10वीं में दल बदल विरोधी कानून है। ऐसी कौन सी अनुसूची जो सही नहीं है? बताइए, ये क्वेश्चन टफ बन सकता है बबुआ।
बी नंबर नहीं है ना, क्योंकि सर निर्वाचन आयोग के कार्य एवं अधिकार नहीं देगा। निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में है? निर्वाचन आयोग 324 से चालू होता है, 329 तक निर्वाचन आयोग दिया गया है। निर्वाचन आयोग भाग 15 है।